हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को लेखांकन प्रमापों का अर्थ इस टॉपिक को आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। तो चलो शुरू करते हैं। तो लेखांकन नीतियों में समरूपता लाने के उद्देश्य से पेशेवर लेखांकन संस्थाओं द्वारा समय समय पर ऐसे लिखित विवरण जारी किए जाते हैं जिनमें वित्तीय विवरण तैयार कर प्रस्तुत करने के एक समान नियम और व्यवहार निश्चित किए गए होते हैं। निश्चित किए गए नियम और व्यवहार ही लेखांकन प्रमाप कहे जाते हैं। कोल्हर के अनुसार एक यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है, कोल्हर दिया है ना, कोल्हर के अनुसार। तो कोल्हर ने क्या कहा है इसके बारे में ये बता रहा है। तो कई बार क्या होता है कि जब प्रश्न पूछा जाता है ना, तो कोल्हर के अनुसार बताने के लिए कहेगा तो आपको सेम टू सेम लिखना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है कोल्हर? कोल्हर कह रहा है कि लेखांकन प्रमाप रीति रिवाज, कानून अथवा पेशेवर संस्थाओं द्वारा लेखाकारों पर लागू की गई आचार संहिता है ना। आचार संहिता का मतलब आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। आचार संहिता वो होता है जो सरकार के द्वारा चुनाव के समय जब लगाते हैं ना, वो भी एक प्रकार का आचार संहिता है ना। धारा जैसे लग जाता है, वो भी एक प्रकार का क्या होता है? आचार संहिता। जैसे कि कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया, दंगे विवाद हो गया, तो वहाँ पे आचार संहिता लग जाता है। जैसे 3 लोगों का घूमने घूमने में पाबंदी है, सिर्फ 2 लोग घूम सकते हैं, ऐसा कुछ है ना। तो ये सब क्या कहलाता है? आचार संहिता कहलाता है। तो समझो ये भी एक क्या है, नियम कानून जो है ये भी एक प्रकार का आचार संहिता है। मतलब जो सरकार के द्वारा या फिर जो लेखांकन कर रहे हैं ना, उनके द्वारा थोपी गई, ये मानना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, ये आपको मानना ही पड़ेगा। तो ये कहलाता है आचार संहिता। ये समझो कि आचार संहिता को आपको मानना ही पड़ेगा। इसके बाद देखो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं पढ़ के बता देता हूँ। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत 133 के अंतर्गत जारी किए गए लेखांकन प्रमाप संशोधित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अंतर्गत यह आवश्यक है कि कंपनी का लाभ हानि खाता और स्थिति विवरण लेखांकन प्रमापों के अनुसार होंगे। बिल्कुल, है ना। जो यहाँ पे कह रहा है जैसे आचार संहिता, तो जो सरकार जो नियम लगाया है ना, उस नियम के तहत होना चाहिए कह रहा है। तो जो कंपनी अपना दस्तावेज बना रहा है वो उनके हिसाब से होना चाहिए, जो सरकार कह रहा है, और जो यहाँ पे जो धारा लगा है उसके हिसाब से होना चाहिए कह रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 1 अप्रैल 2015 तक इंस्टीट्यूट द्वारा 32 लेखांकन प्रमाप जारी किए गए हैं जिनका पालन करना कंपनियों के लिए अनिवार्य है। बिल्कुल सही है ना। सरकार जो नियम लागू कर रहा है उनको कंपनियों को मानना ही होगा कह रहे हैं। चलो अगला देखो। इसके बाद है 2.11 लेखांकन प्रमापों की प्रकृति। 1 मिनट, लेखांकन प्रमापों की प्रकृति। तो ये है लेखांकन प्रमापों की प्रकृति। तो चलो इसको भी पढ़ के देख लेते हैं। लेखांकन प्रमाप व्यावसायिक लेन देनों और घटनाओं के लेखांकन के लिए लेखांकन नीतियों और व्यवहारों की कसौटी है, जो यह निर्धारित करने में कि लेन देनों का लेखांकन किस प्रकार किया जाता है और उन्हें वित्तीय विवरणों में कैसे प्रस्तुत किया जाए, पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं। इस तहत लेखांकन प्रमाप भिन्न भिन्न व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा अलग अलग प्रकार की लेखांकन नीतियों के अपनाने पर उत्पन्न प्रभावों को समाप्त कर उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए वित्तीय विवरणों की तुलनात्मक बनाने में सहयोग प्रदान करते हैं। लेखांकन में उत्पन्न विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए उपयुक्त लेखांकन पद्धतियों के लेखांकन प्रमाप निर्धारित है या निर्धारित करते हैं कह रहे हैं। इस तरह लेखांकन प्रमापों की प्रकृति लेखांकन क्षेत्र में नियमों पर आधारित लेखा पालकों को सही दिशा निर्देश प्रदान करना है। तो लेखांकन प्रमाप का मतलब आपको समझ में आ गया है। जो आपके पास प्रमाण के रूप में हो, है ना, वो क्या कहलाएगा? प्रमाप कहलाएगा। यहाँ पे देखो अगला क्या है, लेखांकन प्रमापों की प्रकृति या विशेषताएं। विश्वसनीयता होता है एक, दूसरा क्या होता है? दूसरा है एकरूपता होता है, तीसरा है तुलनात्मकता, चौथा है विभिन्न रीतियों में से सर्वश्रेष्ठ विधि का चयन, और पांचवा है लेखांकन को प्रामाणिक बनाना दिया हुआ है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है 2.12 लेखांकन प्रमापों का महत्व या आवश्यकता। तो क्या क्या महत्व है या क्या क्या आवश्यकता है, इनको हम देख लेते हैं।
तो यहाँ पे डायरेक्ट पहला पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है ना, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसलिए डायरेक्ट पहला पॉइंट पे आ जाओ। तो वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता के लिए व्यावसायिक संस्थानों द्वारा लेखांकन की अपनाई जाने वाली नीतियों में भिन्नता होने के कारण लेखांकन सूचनाएं समरूप व तुलनात्मक नहीं होते हैं, है ना। समरूप मतलब एक जैसा, है ना, नहीं होते हैं, और ना ही तुलनात्मक होते हैं। तुलनात्मक मतलब एक दूसरे की हम जब तुलना करते हैं ना तो अलग अलग पाया जाता है। लेखांकन प्रमाप इन सूचनाओं को समरूप बनाने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। फलतः संस्थानों द्वारा प्रस्तुत किए गए वित्तीय विवरण विश्वसनीय और अधिक प्रामाणिक हो सके। मतलब एक जैसा हमें बनाना है, इसके लिए प्रयास किया जाता है ना वित्तीय विवरणों को, और प्रामाणिक हो, मतलब जो तुलनात्मक नहीं हो रहा था उसको तुलनात्मक की बनाना भी होता है, इसका काम है। दूसरा टॉपिक है वित्तीय हितों के संघर्ष को सुलझाने के लिए। तो यहाँ पे इसके बारे में क्या दिया हुआ है, चलो देखते हैं। व्यवसाय में हित रखने वाले विभिन्न पक्षकारों के मध्य उत्पन्न वित्तीय हितों के संघर्ष को सुलझाने में लेखांकन प्रमाप सहायक होते हैं, क्योंकि प्रमाप के आधार पर बनाए गए वित्तीय विवरण सभी पक्षकारों द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो जो हमें बिल दिया जाता है ना, तो बिल के माध्यम से अगर मान लो हमें उन्हें कुछ पैसा देना है और बिल बना के दिया है 50,000 का, मैंने 25,000 जमा कर दिया है, तो मुझे अब बाद में पटाना है, और कितना पटाना तो ये मैं भूल गया हूँ समझो, या फिर वो भी भूल गया है, 25 पटा दिया हूँ, 25 बाकी है, उनको पता नहीं, वो कह रहे हैं 50 के 50 पटाना है। तो जो बिल है ना उसको ही देख के बताया जाएगा कि हाँ ये 25,000 बचा है, तो ये क्या करेगा, ये दोनों के मामले को सुलझाने का काम करेगा, कह रहा है। समझ में आ गया। चलो अगला देखो, तीसरा क्या है। तीसरा है हेरा फेरी कपट की संभावनाओं को रोकने के लिए लेखांकन प्रमाप लेखांकन की आवश्यक नीतियों के प्रयोग पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। फलतः लेखांकन में होने वाली हेरा फेरी कपट आदि की आशंकाएं काफ़ी सीमा तक दूर हो जाती है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है। अगर आपके पास लेखांकन मतलब हर एक जानकारी है तो इसमें कोई आपसे कपट नहीं कर सकता, है ना। जो चोरी चकारी जो कंपनियों के अंदर होता है रहता है ना, वो नहीं हो पाएगा। इनका कहने का मतलब यही है। इसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक है 2.13 लेखांकन प्रमापों के निर्धारण के लाभ या पक्ष में तर्क, कह रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है वित्तीय विवरणों के प्रारूप एवं तथ्यों की प्रस्तुति में भिन्नता से उत्पन्न भ्रांति को दूर करना, है ना। किसको दूर करना, जो प्रारूप है एवं उनके जो तथ्य है ना प्रस्तुत हो रहे हैं, और अगर वो भिन्न पा रहे हैं और तुम्हें लग रहा है कि वो भ्रांति मतलब हमें भ्रम पैदा कर रहा है, तो इनको क्या करना है, दूर करना है, कह रहा है। पहला है। दूसरा है कानून द्वारा निर्धारित सीमा के बाहर तथ्यों के प्रकटीकरण पर रोक लगाना। दूसरा बात तीसरा विश्व के भिन्न भिन्न भागों में कार्यरत संस्थाओं द्वारा तैयार एवं प्रस्तुत किए जाने वाले वित्तीय विवरण के स्वरूप में एकरूपता लाना। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय विवरणों को तुलनीयता प्रदान करना। पांचवा है लेखांकन पद्धतियों में व्याप्त भिन्नताओं, कठिनाइयों तथा भ्रांतियों को समाप्त करना तथा अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देना। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है आपका 2.14 लेखांकन प्रमापों के निर्धारण के विपक्ष में तर्क। अब विपक्ष में भी कुछ तर्क दिए हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं। पहला क्या तर्क दिया हुआ है, वैकल्पिक व्यवहारों के चुनाव की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, कह रहा है। तो ये क्या होता है, चलो जानते हैं। लेखांकन संबंधी समस्याओं के वैकल्पिक समाधानों के अपने अपने गुण दोष होते हैं, अर्थात वैकल्पिक समाधानों को अपनाना या नहीं अपनाना भिन्न भिन्न परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कोई एक ही समाधान समस्या का निवारण करने के लिए सर्वत्र या सर्वदा नहीं अपनाया जा सकता है। किसी समाधान विशेष पर जोर देना एक प्रकार का अनुचित प्रतिबंध होगा। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न लेखांकन व्यवहारों को अपनाने का अपना औचित्य है। लेखांकन प्रमापों के निर्धारण से यह स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई लेखांकन हुआ है तो हम उसी लेखांकन को हमेशा नहीं अपना सकते, क्योंकि समय समय पर हमें बदलाव की आवश्यकता है। तो इनका कहने का मतलब है कि समय समय पर
जो लेखांकन प्रमाप है वो भी बदलते रहेगा। मतलब जो लेखांकन है वो बदलते, प्रमाप की बात नहीं कर रहे हैं ना, लेखांकन की बात कर। प्रमाप मतलब प्रमाण हो जाए, प्रमाण तो नहीं बदलेगा, लेकिन लेखांकन के जो कुछ जो दस्तावेज है, जो पुराने दस्तावेज है ना, तो उसमें जो कुछ त्रुटियां होती है, जैसे कि कुछ जगह छूट जाता है, जिस कारण क्या होता है, चोरी चकारी होने लगता है। तो ऐसा ना हो, इसलिए भविष्य में थोड़ा सा बदलाव करके उसे सही तरीके से लाया जाता है। तो इसके कहने का मतलब ये होता है। इसके बाद देखो दूसरा है कठोरता। लेखांकन प्रमापों के निर्धारण से कठोरता की प्रवृत्ति बलवती हो जाएगी। वित्तीय लेखांकन प्रमाप बोर्ड के संचालक माइकल अलेक्जेंडर का यह कथन महत्वपूर्ण है कि प्रमापों की मांग उन वर्गों द्वारा की जाती है जो नियमों के कट्टर समर्थक है। ऐसा लगता है कि तकनीकी लेखांकन के मामलों के संबंध में निर्णय पर विश्वास समाप्त सा हो गया है। दूसरे शब्दों में तकनीकी लेखांकन एक नाजुक विधा है जिसे कानूनी लेखांकन विधि से दूर रखना उचित है। तीसरा है प्रचलित कानून के उल्लंघन का खतरा। लेखांकन प्रमाप के निर्धारण से देश विदेश में प्रचलित कानून के उल्लंघन होने का खतरा है, जिसके अनुसार लेखांकन विधि का स्वीकृति दी गई है। कोई प्रमाप किसी देश में प्रचलित कानून की परिधि के बाहर नहीं होना चाहिए। देखो, जो भी नियम कानून होता है वो उसी देश के लिए लागू होता है ना, उससे बाहर का नहीं लागू होता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि ये उसी देश पे लागू होगा जिस देश का रहेगा। तो हर देश का नियम कानून अलग होता है, तो उस देश की अर्थव्यवस्था, जो फाइनेंशियल है, वो सब चीज़ उसके हिसाब से चलता है, उस देश के हिसाब से। इसके बाद देखो 2.14 मैंने पढ़ा दिया क्या? 1 मिनट, कहाँ गया? हाँ, हो गया। 2.15 पे आते हैं। तो यहाँ पे लेखांकन सिद्धांत और लेखांकन प्रमाप में अंतर कह रहे हैं। तो क्या क्या अंतर है देख लेते हैं। तो लेखांकन सिद्धांत पहले देखते हैं, है ना, इसके बाद लेखांकन प्रमाप। तो लेखांकन सिद्धांत का पहला पॉइंट देखो, लेखांकन सिद्धांत आधारभूत एवं मौलिक होते हैं कह रहे हैं, जबकि ये क्या होगा, ये विभिन्न लेखांकन संगठनों के अभिमत होते हैं। जितने भी संगठन हैं उसके साथ मिला जुला या उसके नीचे काम करने वाले होते हैं कह रहा है। ठीक है, चलो दूसरा क्या है, इन्हें संक्षिप्त में स्पष्ट किया जाता है और इनकी विस्तार पूर्वक व्याख्या की जाती है। ये कठोर होते हैं, ये लचीले होते हैं। ये सामाजिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, जबकि ये सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हो। जैसे महंगाई बढ़ जाना है ना, ये वाला जो टॉपिक है, ये महंगाई बढ़ जाने से बहुत चीज़ बदलाव हो जाता है। तो सामाजिक क्षेत्र मतलब जो सभी लोग, आम नागरिक, सबके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, ये वाला प्रभाव पड़ता है ना, और ये आम लोगों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता है कह रहा है। इसके बाद यहाँ पे 5वां पॉइंट में आते हैं, ये स्थिरता लिए हुए होते हैं, और ये वाला है, ये व्यावसायिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप गतिशील होते हैं। इसके बाद 2.16 पे आते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप। अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप, तो यहाँ पे कुछ सन दिया है, उसको देख लेते हैं। 29 जून सन 1973 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार की उन्नति एवं प्रमापीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप समिति की स्थापना की गई। बहुत से देश IASC के सदस्य हैं। वर्तमान में 100 देश के प्रतिनिधियों के रूप में पेशेवर संस्थाओं की संख्या 140 से भी अधिक है। इस समिति में भारत का प्रतिनिधित्व इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया मतलब ICAI करता है। ICAI का अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो आपको बताना है ना, यहाँ पे ICAI का फुल फॉर्म लिखा हुआ है। ठीक है, ये याद रखना। अब आते हैं अगला टॉपिक पे, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्ट प्रमाप की मान्यता। पहला है चालू व्यवसाय की मान्यता है, उपार्जन की मान्यता है, माप इकाई की मान्यता है और स्थिर क्रय शक्ति की मान्यता है। मतलब पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर में, है ना। चालू व्यवसाय की मान्यता है, मतलब जो चल रहा है उसकी। उपार्जन, जैसे नाप तौल उपतौल होता है ना, जैसे बाट उठ होता है, वो पूरे 1 किलो का बाट सिर्फ हमारे भारत वर्ष में लागू नहीं होगा, हर देश में वो 1 किलो का बाट 1 किलो का रहेगा। इसके कहने का मतलब वही है। तो कुछ चीज़ों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी मान्यता दिया गया है। इसका कहने का मतलब यही होता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्ट प्रमाप के लाभ कह रहा है। पहला लाभ क्या है,
विश्वव्यापी संचालित संस्थाओं को सहायक। दूसरा है विनियोक्ताओं को सहायक, उद्योगों को सहायक और लेखांकन पेशेवरों को सहायक। फिर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्ट मानकों के दोष। पहला है खर्चीली और दूसरा है विपणन प्रेरणा का अभाव। तो आज की वीडियो में बस मैं आपको 2.16 तक की ही पढ़ाने वाला हूँ, बाकी जो बचा उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।